नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है आजम खान से जुड़ी हुई। दरअसल आजम खान की मुश्किलें लगातार कानूनी मामले में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता नावेद मियां ने उन पर तंज कसा है और ये कहा है कि जो भी गुनाह किया गया है आजम खान के द्वारा वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की शय पर ही किया गया है। यानी कि अपराध तो आजम खान ने अखिलेश यादव से मिलकर ही किया है और अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं उनको समर्थन भी प्राप्त था। इसी के साथ ही नावेद मियां ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है और कहा है कि सीएम योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक सीएम के तौर पर अपना कार्यकाल भी बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें इंसाफ देने का काम भी सीएम योगी के द्वारा ही किया गया है। बता दें, एक और जहां कानूनी रूप से समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवाब सैयद मोहम्मद काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने आजम खान पर निशाना साधा है। बता दें, नावेद मियां ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव की शह पर आजम खान ने कई अपराध किए हैं। आपको बता दें कि नावेद मियां ने आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर कहा कि यदि समाजवादी सरकार में आजम खान को अपराध करने का लाइसेंस नहीं दिया गया होता तो आज उन्हें बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को राजभवन में गुहार नहीं लगानी पड़ती। साथ ही उन्होंने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में हुई खुदाई को लेकर कहा कि अभी तो बहुत सी चीजें बरामद होंगी। उन्होंने कहा कि ये शिकायतें 2017 से हो रही हैं और उन्हें लगता है कि प्रशासन के पास बहुत सारे सबूत थे, तभी आजम खान के खिलाफ जांच शुरू की गई। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार का बहुत अच्छा रोल रहा है और सबसे अच्छा काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिल रहा है, जिन्हें वो उन्हें खास तौर से बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने आखिरकार हमें इंसाफ दे ही दिया। नावेद मियां यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि आजम खान के साथ जो भी हो रहा है वो इंसाफ है और हमें इस इंसाफ की कई सालों से जरूरत थी। बता दें कि नावेद मियां ने कहा कि लोगों की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई थी वो अब उतर चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खान और उनका परिवार सबसे बड़ा चोर और डकैत है, ये अब सबके सामने आ चुका है। उन्होंने आजम खान की करतूतों के लिए तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार पर जिम्मेदार ठहरा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे थे और उन्हें झूठे मुकदमे में जेल भेजा जा रहा था। चरस के साथ लोगों को जेल में भी कैद किया गया। उन्होंने कहा कि तब यहाँ की जनता की चीखें अखिलेश यादव तक नहीं पहुंच रही थी और उन्हें लोगों की आंखों के आंसू नहीं दिखाई दे रहे थे। बता दें, पूर्व मंत्री नावेद मियां ने आगे कहा कि अब आजम खान और उनके परिवार को गुनाहों की सजा मिल रही है तो अखिलेश यादव उनके बचाव में उतर आ चुके हैं। उन्होंने इसका कारण बताया कि जुर्म अखिलेश यादव ने कराए हैं, इसलिए वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं और उन्हें आजम खान और उनके परिवार का बचाव नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि जहां आजम खान पर लगातार शिकंजा कसता हुआ दिखाई दिया था, तो इसी के साथ ही उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी लगातार पुलिस की निगाहें रही और ईडी के द्वारा समन भी भेजा गया था उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर। जहां तमाम केसेस जो है आजम खान के ऊपर है, तो वहीं उनकी पत्नी और उनके बेटे पर भी कई केसेस, कई चार्जेस फाइल किए गए थे, जिसके बाद पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। इसके अलावा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रेशमा अफरोज द्वारा रामपुर की तिजोरी बरामद करने को लेकर मुरादाबाद कमिश्नर को पत्र लिखे जाने के मामले में नावेद मियां ने कहा कि रेशमा अफरोज ने कमिश्नर को सही पत्र लिखा है। तिजोरी चोरी होने के मामले में साल 2005 में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन आजम खान ने अपनी सत्ता के उपयोग से मामला रफा दफा कर दिया। जो तिजोरी चोरी हुई थी उसमें रखे 11.5 लाख रुपए और कारतूस आजम लेकर गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आजम खान के घर की कुर्की होती है तो उन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा चोरी का सामान उनके घर में मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि नगर पालिका का बहुत सारा चोरी हुआ सामान आजम खान के घर में ही मिलेगा।
आपको बता दें कि बीते दिनों आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में हुई खुदाई के दौरान नगरपालिका की चोरी की गई करोड़ों रुपए की मशीन और राजकीय ओरिएंटल कॉलेज की लाइब्रेरी से चोरी हुई कई ऐतिहासिक किताबें भी मिली थीं। इसके बाद से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चोरी के कई मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच किया जा रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार में लगातार जो अपराध हुए हैं या अपराधी जो बड़े बड़े माफिया रहे हैं उन पर भी लगातार शिकंजा कसता रहा है। या तो उनकी जमीनों को कुर्क किया गया, जब्त किया गया, या तो फिर उन्हें बुलडोज कर दिया गया है। और इसी तरीके से आजम खान पर भी कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं खबरें ये भी आई थी कि आजम खान और अखिलेश यादव एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए थे, उनका हालचाल पूछने नहीं गए थे। और जिस तरीके से उन पर इल्जाम लगे हैं और वो जेल की सजा काट के वापस आए हैं, तो इससे अखिलेश यादव दूरियां बनाते हुए नजर आए हैं। तो वहीं आजम खान के ही कुछ समर्थकों ने अखिलेश यादव पर यह भी आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव को अब आजम खान के कुर्ते से दुर्गंध आती है, यानी कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव उनसे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से नावेद मियां ने ये तमाम आरोप लगाए हैं, तो उससे यही लगता है कि जो भी चीजें अखिलेश यादव के राज में हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका पता अखिलेश यादव को भी था और शायद उन्हीं की शय पर आजम खान ने ये तमाम चीजें की हैं। तमाम लोगों को जेल भेजने का काम, उनकी जमीनों को चोरी करने का काम और साथ ही उनके ऊपर जुल्म ढाने का काम सभी अखिलेश यादव की शय में ही किया गया। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि कैसे यूपी के जो तमाम माफिया हैं उन पर भी लगातार सीएम योगी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, चाहे फिर वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर आजम खान जैसे पॉलिटिशियंस ही क्यों ना हो जो खुद को कद्दावर नेता कहते हैं और कहीं ना कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में और अपने संसदीय क्षेत्र में तानाशाही का रवैया रखते थे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो रही है और ये तमाम लोग जेल की सजा भी काटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में लोकसभा बाईपोल के इलेक्शंस भी हुए थे, उपचुनाव भी हुए थे, जिसमें देखने को मिला था कि जहां बार बार ये दावा किया जा रहा था अखिलेश यादव के द्वारा कि इस बार भी हम जीत हासिल करके दिखाएंगे, तो इनके साथ कई पार्टियां भी शामिल थी। ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी शामिल थी। लेकिन जिस तरीके से बाईपोल इलेक्शन के जो रिजल्ट आए और इसमें बीजेपी की जीत हुई, तो इससे जो बची खुची समाजवादी पार्टी थी वो भी कहीं ना कहीं बिखर गई पूरी तरीके से। चाचा शिवपाल यादव को भी ये संदेश दे दिया गया कि उनको पूरी आजादी है, वो जहां जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जिसके बाद देखने को मिला कि शिवपाल यादव ने भी अखिलेश यादव से दूरी बना ली और उन्होंने सीधे तौर पर अब ये कह दिया है कि जो भी चीजें होंगी चुनाव से 6 महीने पहले ही होंगी, यानी कि 6 महीने पहले वो डिसीजन लेंगे कि उन्हें किस पार्टी में जाना है। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के साथ भी खटपट की खबरें सामने आई थी और अब ओम प्रकाश यादव ने भी समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली है, यानी कि धीरे धीरे पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस के नेता द्वारा ये जो आरोप लगाए गए हैं, तो इससे और भी ज्यादा मुश्किलें अखिलेश यादव और आजम खान के लिए खड़ी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।